tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सॉल्व करिए जल्दी से इसको। गिवन है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू p/b। तो हम यहाँ से p लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू √3 के एंड b इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज सम पॉजिटिव नंबर। p is equals to 3k and b is equals to k where k is some positive numbers। तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो हम यहाँ से h निकाल लेंगे। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3k का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू 2k, जहाँ पे h का वैल्यू आपका आ गया 2k। तो हम यहाँ से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया आपका √3k, हाइपोटेनस हो गया आपका 2k, तो ये कैंसिल हो गया √3/2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हो गया आपका k, हाइपोटेनस हो गया 2k, तो हो गया आपका 1/2। अब यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर्स अपॉन बेस। परपेंडिकुलर्स हो गया आपका √3k बाय k इज इक्वल्स टू √3। कॉट थीटा या आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/2, तो ये हो गया आपका 2। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू हमने निकाला है √3, तो ये हो गया आपका 1/√3। हो गया आपका ये सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। फाइंड रूट अंडर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा 1/sin, यहाँ पे 1/sin थीटा हो गया। सेक थीटा फिर वहीं पे यहाँ पे करते हैं वही टर्म्स, 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1/sin थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं।
एलसीएम ले लेते हैं इस दोनों टर्म का। तो आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आपका टर्म्स हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। इस दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम ले लिया, फिर इसको एलसीएम ले लिया इस दोनों टर्म्स को, तो ये आपका टर्म्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म्स कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, फिर ये दोनों टर्म्स बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे आपका कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो हम यहाँ पे साइन थीटा से हम क्या करते हैं, इस टर्म्स को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को दोनों को डिवाइड करते हैं साइन थीटा से। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, हमने क्या किया, इस दोनों टर्म्स को डिवाइड कर लिया साइन थीटा से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ आसान तरीका हो जाएगा आपको सॉल्व करने का। साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। आपका कॉट थीटा का वैल्यू रखा दिया हुआ, आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशंस हो गया। 1 माइनस 3/4 1 प्लस 3/4, तो ऊपर इसमें टर्म आ जाएगा आपका 1/4 5/4, ये 7/4, ऊपर से आ गया आपका 1/4 और नीचे आ गया तो आपका 7/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/√7। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फिर चलते हैं x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लीजिए जल्दी इसको। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए प्लस कॉस ए प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए। x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, दोनों को ऐड कर लिया हमने, तो कॉस ए कट जाएगा, माइनस साइन है, यहाँ पर जाएगा आपका 2 कॉट ए 2 कॉट ए, ये हो गया आपका x प्लस वाई का वैल्यू। अब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, x हो गया आपका कॉट ए प्लस कॉस ए, और y का वैल्यू हो गया आपका माइनस वाई, तो आपको हो गया माइनस कॉट ए माइनस माइनस प्लस कॉस ए, माइनस वाई तो माइनस कॉट ए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ए, तो ये आपका कॉट ए कैंसिल, 2 कॉस ए, ये हो गया आपका x माइनस वाई का वैल्यू। तो हम यहाँ से अब इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या फाइंड करना आपको, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको ये प्रूफ फाइंड करना इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, x माइनस वाई 2 कॉस ए एक्स प्लस वाई 2 कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस x
माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो गया 2 cos A, 2 cos A बाई टू हो गया का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos A बाई cot A, तो cos A हम रहने देते हैं, cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा cos A इंटू साइन A का होल स्क्वायर प्लस cot A का होल स्क्वायर, cos A का होल स्क्वायर। आपका ये टर्म्स कैंसिल, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसका वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे हम रीजन्स लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यह हो गया हमारा प्रूफ। पे चलते हैं हम, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंगल्स बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल्स बी पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, अब आपका 7 सेंटीमीटर्स, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। आपका इसको वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्यूशंस देखते हैं हम। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ए बी सी, बी पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, बी पे आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और आपका ए बी का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर ए बी हो गया। देखते हैं 7 सेंटीमीटर गिवन है, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस हो गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमें वैल्यू अब सबका रख देते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, ए सी का वैल्यू हो गया आपका 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी। इस टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 सी इक्वल्स टू 49 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बी सी और बी सी का स्क्वायर टर्म्स कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2BC इज इक्वल्स टू इस 1 को अब इधर भेज दें तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 48, तो BC इज इक्वल्स टू 24। आपको BC आ गया टर्म्स, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो AC हो जाएगा आपका 1 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, AC इज इक्वल्स टू 25 और ये हो जाएगा आपका 24। हमें फाइंड करना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन ए हम इसे एंगल्स मान रहे हैं, तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, थीटा हम इसे ले रहे हैं, एंगल्स इसे कंसीडर करें तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अपॉन हाइपोटेनस 24/25। पहला फाइंड हो गया। कॉस ए यही है आपका, तो बेस हो जाएगा आपका 7/7 बेस हो गया और आपका हाइपोटेनस 25।
आपका साइन सी, साइन सी इससे थीटा कंसीडर करें, साइन सी थीटा हमारा ये है, तो इसके लिए थीटा के लिए हम हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 7 बाई हाइपोटेनस 25 कॉस सी, तो बेस हमारा ये हो जाएगा सी इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए बेस हमारा ये हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 24 हाइपोटेनस हो गया 25। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चंस मैं दूंगा तो आप उसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व ज़रूर करें। 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 3 करना है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखते हैं ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय साइन थीटा। देखिए 5 sin थीटा दिया होगा बाई साइन थीटा हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर लिया न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स, हो जाएगा 4 sin थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा। न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में दोनों टर्म्स में हमने क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर लिया। साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, यहाँ बचेगा आपका टर्म्स 5 माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा, यहाँ हो जाएगा 3 cot थीटा। साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, यहाँ बचेगा 4 प्लस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, cot थीटा का वैल्यू दिया और रख लीजिए। 5 माइनस 3 cot थीटा इक्वल्स टू 3/5, 3/5। यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा 4 + 3 × 3/5। यहाँ पे क्वेश्चन को 5 9/5 4 + 9/5। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 25 - 9/5, ये हो जाएगा आपका 20 + 9/5, 5 कैंसिल हो जाएगा। 25 - 9 16/29। सेवन नंबर क्वेश्चन। एंगल्स A and B are acute angle. A and B are acute angles. Angles A and B are acute angles such that sin A is equals to sin B. Show that angles A is equals to angle B. Angles A is equals to angle A is equals to angle B. हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपका गिवन है sin A is equals to sin B। ABC और C पे कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली सा बात है कि ये एंगल्स और ये एंगल्स एक्यूट होगा कि नहीं होगा। ये एंगल्स और ये एंगल्स एक्यूट होगा ही होगा। अगर ये 90 है तो इस दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जरूर 90 से कम ही होगा। इसका
एंगल्स ए का वैल्यू 90 से कम ही होगा, इसका भी 90 से कम ही होगा। तो हम बोल सकते हैं ए और बी एक्यूट एंगल्स है। यहाँ पे ये और ये जो है एक्यूट एंगल्स होगा ना, अगर ये 90 है तो, क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, और ये 90 है तो इस दोनों का सम कितना होगा 90। तो दोनों क्या होगा, ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो हम यहाँ पे साइन ए और साइन बी, साइन ए इसको साइन बी दिया हुआ आपको, तो साइन ए क्या लिख सकते हैं हम, तो आपका एंगल सी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा बी सी बाई हाइपोटेनस ए बी। साइन बी एंगल सी ए कंसिडर करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा ए सी बाई, यहाँ पे ये टर्म्स कट जाएगा, ए बी इक्वल है बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। अब देखिए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी कट गया आपका ए बी से इक्वल था, तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम बोल सकते हैं एंगल्स ए जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं अपोजिट्स एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। हमने क्लास में 9 में पढ़ा था कि ये और साइड, ये साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल सी है, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हमने एंगल्स ए इक्वल्स टू एंगल्स बी हो गया। तो क्या हो गया आपका, ये साइड्स इक्वल हो गया इस साइड्स के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।